ज़रा मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब का मुझे तारुफ तो करा दें, ये क्या है यार? बहुत अच्छे कॉलमिस्ट हैं ये। अच्छा, सहाफ़ी भी हैं, सहाफ़ी भी थे, अब तो पॉलिटिशियन है ना। अब तो वो मुझे लग रहा है नवाज शरीफ के नुमाइंदगी कर रहे हैं, सेनेटर हैं, वजीर भी रह चुके हैं गालबन। अच्छा, सेनेटर भी हैं और सहाफ़ी रहे हैं, अब मतलब सहाफ़त नहीं कर रहे। आप साफ़ी हम तो ये फरमा रहे हैं उन्होंने वज़ीर आज़म की ख्वाहिश नहीं की। मेरे मोहतरम, प्रोटोकॉल तो अब PM का ले रहे हैं। चंद दिन पहले इन्हीं साहब ने, इरफान सिद्दीकी साहब ने कहा कि 9 मई वाले लोगों पर पाबंदी, जमात पर भी बंदी लगा दो, जमात पर, पूरी जमात पर 25-30 करोड़ जितना उसकी अक्सरियत वोट है। कौन कह रहा है? ये इरफान सिद्दीकी साहब ने फरमाया एक प्रोग्राम में। मेरे लिए खुदा ना ख्वाहिश, मेरे लिए तो काम में बैठे थे या नहीं? मैं नहीं बैठा था, मैं इतने बड़े लोगों के साथ, आजकल तो वैसे ही आती है अभी, साफी को बिठाओ, इसको नहीं बिठाओ, ये बाइस्ड है, ये नहीं बाइस्ड, वो एक लंबी कहानी है। इन्होंने कहा जमात पर पाबंदी लगा दो। अच्छा काई साहब, 9 मई की मज़ामत इमरान खान ने भी की, मैं भी की, आप भी कह रहे हैं, लेकिन क्या जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उनके खिलाफ कोई कानून नहीं है? वो भी तो रियासती अदारा था। काई साहब, मैं आपसे जवाब लेने लगूँ, जिन्होंने मॉडल टाउन में ताहिरुल कादरी मिनाजुल कुरान पर हमला करके नहीते बुजुर्गों, बच्चों और हामला औरतों पर गोलियां चलाई, क्या उनके खिलाफ कोई पाबंदी नहीं होनी चाहिए? जिन्होंने गलत किया, परवेज मुशर्रफ ने मार्शल, लेकिन जब आर्मी चीफ को आपने गिरफ्तार करने के लिए कराची भेजा, एक पाकिस्तान के सबसे मजबूत अदारे से जो मुल्क का मुहाफ़िज़ है, पाक फौज, उसके आर्मी चीफ का जहाज आपने कराची नहीं उतरने दिया, तो वो अदारे पर हमला नहीं था? आज मैं कादी सही से ये सवाल कर रहा हूं। बड़ी साहब, मैं तो एक मामूली आदमी हूँ, आपसे खबरें लेके अवाम तक पहुँचाता हूँ। मुझे इसका आज जवाब दें। आर्मी चीफ थे ना उस वक्त, तो पाकिस्तान फौज के आर्मी चीफ थे, हमारा सबसे महफूज अदारा ना, वो नहीं है तो हमारा वजूद ही नहीं है। उसे जहाज नहीं उतरने दिया, तो वो आपने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, आपने दाता थे मिनाजुल कुरान पर किया, क्या इनके खिलाफ कोई कानून नहीं हरकत में आता? इरफान सिद्दीकी साहब ने कभी उस बारे में कभी फरमाया है? जरा मेरी रहनुमाई करें, आप तो लगता है उन्हें खासा कुर्बत है। साहब, मैं आपको ना कुछ तारीख की बात बता देता हूँ। बिहार के एक चीफ मिनिस्टर थे, वो बहुत मशहूर, तो वो चीफ मिनिस्टर से पहले ना सियासतदानों के कंटुटे थे। तो एक दिन उन्होंने सोचा कि मैं इन्हों क्यों वजीर बनवाना होए, मैं आप क्यों ना बनूं। तो ये जब आप रिएक्शन को और रिएक्शनरी फोर्स को आप स्पॉन्सर करते हैं तो वो आप पर अटैक करती है। ये लिखी पड़ी बात है। मगर मैं अब आगे चलता हूँ। हजूर हमजा शहबाज साहब की मैं बड़े धीमे आदमी हैं, वो उन्होंने सुना है कि कोई तकरीर करके कुछ बीन्स स्पिल किए हैं, अपने ताया के सामने कोई बातें की उन्होंने। नहीं, खुल के कहा उन्होंने, कहा अच्छा, इंसाफी कर रहे हैं, कुर्बानी दे रहे वालों को आप इग्नोर कर रहे हैं, टिकट मेरे और मेरे लोगों को आप दूर करें, आप जाएं। मैंने तो पॉलिटिकल, मैंने अवाम की सियासत की है, मैंने ड्राइंग रूम की सियासत नहीं की। ये हमजा शहबाज साहब ने कहा है, गो के नून लीग ने तरदीद किया, लेकिन जिम्मेदार जराए का दावा है कि उन्होंने बाकायदा तकरीर की है कि आप ये ना करें। असल बात है, ये इरफान सिद्दीकी साहब काबिल एहतराम हमारे बुजुर्ग हैं, तो हमने मान लिया 9 मई गलत है, सारी दुनिया मानती है, किसी एक साइकिल का भी नुकसान। मुझे मेरे इनसे सवाल, आप पहले मेरे कहने पे एक गुजारिश है मेरी आपसे, एक रिक्वेस्ट करूंगा, आप इरफान सिद्दीकी साहब से एक मुतालबा करें कि जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया उस जमात के बारे में क्या ख्याल है। हम ये नहीं कहते पाबंदी लगाओ, जिन्होंने आर्मी चीफ, जिस वक्त आर्मी चीफ थे परवेज मुशर्रफ साहब, मरहूम अब तो बहुत हो गया, एयरपोर्ट पे उनका जहाज नहीं उतरने दिया, कराची गिरफ्तार करने के लिए पुलिस भेजी, क्या अदारे पे हमला नहीं था? जिन्होंने सानिया मॉडल टाउन पे नहीते बुजुर्ग बच्चों को दुरूद पाक पढ़ते हुए, कुरान पाक पढ़ते हुए गोलियां चलाई, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं? मुतालबा करें आपका। इसमें एक बात जरूर, नहीं प्रोग्राम नहीं आगे बढ़ेगा, आप ये मुतालबा करेंगे। जो जहाज का मामला था ना, उसमें तो मैं ये कहूँगा कि ठीक है, उसको ना उतरने देना एक बड़ा गलत बात थी, लेकिन जो मार्शल लॉ था अनकॉल्ड फॉर था, वो अनफॉर था, मार्शल लॉ नहीं लगाना चाहिए था। और आप PM अगर ऑर्डर दे रहे थे कि जनाब ये इसको रिमूव करें और वो भट्ट साहब को लेके आएँ, तो लेकिन बात यह है कि मसलन ये है कि जब आपने बागों को पानी देना होता है तो जरा देख लें पानी कितना है हमारे पास। मैं फिर अर्ज कर सकता हूँ मैं तो आपके आगे, इरफान साहब से मुतालबा करें, मार्शाल्लाह के तो साफ़ी कभी हक में हो ही नहीं सकता, ये तो तसव्वुर से भी बाहर है। जो आर्मी चीफ को गिरफ्तार कराना, सुप्रीम कोर्ट पर हमला करना, मॉडल टाउन में
दरूद पर पढ़ते हुए करने वालों को इरफान सिद्दीकी साहब से मुतालबा करें कि उनके बारे में इनके क्या तासुरात अच्छा हैं। भट्टी साहब थोड़े से आपकी बात बिल्कुल 100% नहीं, आप उनसे कहिए, मत कह दें सर, उनके बारे में भी अपनी राय से बिल्कुल बिल्कुल वो एक डेमोक्रेट हैं, एक बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, बड़ी शुस्त और खूबसूरत तहरीर है उनकी। और मुझे अच्छी बात ये लगती है कि वो सियासत में आगे, पता नहीं अभी कालम उनका आता है या नहीं आता, आई डोंट नो, वाई वक्त तो हम नहीं देखते, आता है हाँ कालम तो खैर वो लिखते हैं। तो मेरा ख्याल है उनको अब सियासत ही करनी चाहिए। और एक और भी मेरी रिक्वेस्ट है भट्टी साहब, एक और रिक्वेस्ट है कि कोई बात नहीं, जो ये बोरिस जॉनसन था, ये पहले रिपोर्टर था, ठीक है, उसके बाद ये प्राइम मिनिस्टर बन गया। हमारी ख्वाहिश हमारी ये है कि जब आप पार्टियों से खिदमत करते हैं या उनसे ओहदा ले लेते हैं, मैं उन साथियों से मुखातब हूँ, आप तोशाखाने से गाड़ियाँ भी ले लेते हैं, तो आप उस पार्टी के तर्जुमान बन के आया करें, इंडिपेंडेंट साफी ना बना करें। लिहाजा अभी क्या जी हमने क्या दिखाना, हाँ आगे बढ़ना है हमने। साहब मैं सिर्फ एक सेकंड, मेरी गुजारिश है, निसार उस्मानी अल्लाह जन्नत नसीब करे, PFJ के सदर रहे हैं, हमारे लिए आइडियल है सहाफत में, डॉन। वो कह रहे थे सरकारी ओहदा सहाफत के लिए लेना गाली, अगर सरकारी ओहदा लेना तो फिर सहाफत ना करो। अब कुछ लोग सरकारी झूठे लेते हैं, मुजारते लेते हैं या अहम ओहदों पर फायज लेते हैं, वो मौजे करते हैं 2-3 साल खूब, टका के सहाफ़ियों का कत्ल करते हैं और फिर जाके दोबारा सहाफ़ियों का बुरका ओढ़ लेते हैं। इन बारे में आपकी क्या राय है? ना आप भी तो 85 से सहाफत में, आपने क्यों सरकारी ओहदा नहीं लिया? अच्छा भट्टी साहब, आपके कान में बात आ रही है, मेरी बात का जवाब मेरे कान में तो बात आती रहती है। भट्टी साहब, मैं ये कल एक टीवी प्रोग्राम में था और मैंने कहा कि ये जजों को गवर्नर बनाना, सेनेटर बनाना, सदर बनाना, इसका मतलब है कि वो अपने टेन्योर में आपको फ़ायदे पहुँचाते रहें और तुसी तो किसी को अपना बुखार नहीं देंदे। आप तो अपने भतीजे को कोई चीज़ देने को तैयार नहीं है जो फट पड़ा है बकौल आपके। बिल्कुल, जो ठीक है, तो आप जब ये जो ब्यूरोक्रेट्स को आपने मिनिस्ट्रियाँ दे रखी हैं, एक केड़े नाबगे रोजगार है गेसन के जिनके बगैर रियासत चल नहीं सकती। जो आपके काम करे और आपके उल्टे सीधे काम करे उनको आप ओहदे देते हैं और वो लेके फिर इंडिपेंडेंट साफी बन के आके बैठ जाते हैं करके। जनाब मैं बताता हूँ, एक कह रहे होता है मेरे तो ज़ाती बड़ी दोस्ती है फलां के साथ, मैं तो उस खानदान का ये हूँ, तो जाओ यार उनकी मुलाजमत करो, काम करो, साबित की जान छोड़ दो। दोस्ती है, जब सियासत से आए थे उस वक्त अपने एहसासे टोटल बताओ। हवाई चपला सन चलो। अच्छा, आपने भी कुछ लोगों के बारे में इंकशाफत की है, अब आप थोड़ा सा ना, नहीं भट्टी साहब हम नाम नहीं लेते, हम नाम मैं भी नहीं लेता, असूल की बात करते हैं। कादी साहब, खुदा के लिए हमारी गुजारिश है निगरान हुकूमत से सहाफ़ियों को साफ़त करने दें। ये जुल्म है कि मैं आपकी राय पर कदगन लगाऊं, पाबंदी लगाऊं, मैं आपसे इख्तलाफ करूं, ये मेरा हक है, लेकिन मैं आपकी ख्वाहिश के मुताबिक बोलूं ये मजबूर ना करूं। हम आपसे, हम वो नालायक अदब से गुजारिश करते हैं, सिर्फ अदब से गुजारिश। आप मुझसे पूछ ही रहे हैं तो मुझे बड़ी मैं ह्यूमिलिटी और इंकसारी के साथ मैं ये कहता हूँ कि सहाफ़त के सफ़र में ऐसे वक्त भी हमारे ऊपर आए कि हम घर से तो गाड़ी पे आए थे और फिर हमें 33 नंबर वैगन में भी बैठना पड़ा, मगर ना कोई रिग्रेट था बल्कि खुशी है। ब्रेक है, ब्रेक के बाद हम हाजिर होते हैं। बात करेंगे नून लीग जो है उसके अपने बड़े स्टॉल वार्ड्स इसहाक डार साहब पर क्यों बरस रहे हैं